नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। फिर हम आप लोगों के बीच टेट लेकर आए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी भर्ती और बिहार पुलिस भर्ती को मद्देनजर रखते हुए लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन है टोटल, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में पूछे हुए क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन बीपीएससी और उससे संबंधित कोई एग्जाम है उसी से लिया गया है। और अभी ये सीरीज आगे की ओर बढ़ेगा। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हाई रहेगा, लो नहीं जाएगा। और उसके बाद आपका जो डिस्कशन है वो डिस्कशन भी मॉडरेट टू हाई जाएगा, लो नहीं जाएगा। क्योंकि आप जान सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है अभी के डेट में। तो उसके हिसाब से अगर हम लो लो क्वेश्चन करने चले गए तो वो तो सब करेगा। 2 क्वेश्चन जो भी होगा वो तो सब करेगा। हम लोग मॉडरेट टू हाई करेंगे तो हम लोग जो है एक बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे और मेरिट तक पहुंचाएंगे। एग्ज़ाम निकालना मेरा मकसद नहीं है, मेरिट बनना सबसे बड़ी चीज़ है। वरना एग्ज़ाम तो हम भी बहुत सारे निकाल के बैठे हुए हैं और निकलते ही रहता है मेरा भी, लेकिन मेरिट नहीं बन रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरिट बनना बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे साइंस में मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक बात बताते हैं, आप ये मत सोचिएगा तुम्हारा बन ही रहा है तो तुम पढ़ा रहे हो। हम आपको बता रहे हैं कि मेरा साइंस प्रॉब्लम नहीं डल रहा है। एक आदमी का सारा सब्जेक्ट जो है मजबूत होगा, उसके बाद ना उसको मेरिट तक पहुंचना होगा। तो यही समझ लीजिए कि मेरा कोई अदर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं वीकनेस पॉइंट है, थोड़ी बहुत है, जिसको हम ठीक कर रहे हैं। साइंस तो मेरा बल्ले बल्ले है, मस्त है। और आप लोग भी देख सकते हो इस चीज़, इसमें कोई मतलब जो है दो मत नहीं है। ऐसे हम आज जो है इस डिस्कशन को आगे करते हैं, सेट को आगे करते हैं और ये कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। और आपको तकरीबन 25 सेट हम आपको कराएंगे और उस टोटल सेट को आप कीजिए कॉपी कलम रख के डिस्कशन कीजिए। हम उम्मीद दिलाते हैं आपको कि आप एक बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। जैसे हमें दिक्कत नहीं होता एग्जामिनेशन हॉल में, आपको भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। साइंस में अदर अदर जो है सब्जेक्ट है वो अदर अदर टीचर यहाँ कराते हैं इसी चैनल पे, तो आप उन्हें उन पे भी विश्वास कीजिए। यदि वह का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उनको भी पढ़िए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमें तो यही कहना है। अब आपको डिस्कशन कराते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग भी कीजिए। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते हैं। रात रात भर मेहनत चलती है इसके लिए कि हर हाल में बच्चों को जो है सिलेक्शन तक पहुंचाना है, मेरिट बनवा के इस बार देना है। हम लोग बहुत ज़्यादा जो डेडिकेशन है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत को आप एकदम इग्नोर कर दीजिएगा, ये भी ठीक नहीं है। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें भी उम्मीद है कि आपसे मेरा सपोर्ट मिले और मेरी चैनल आगे की ओर बढ़े। और आप भी हम पे भरोसा रखिए। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम बेहतरीन 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 डिस्कशन आपको देंगे और क्वेश्चन लड़ने टकराने का एकदम गारंटी देते हैं। क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो डिस्कशन तो 100% हम आपको बोल रहे हैं ठप जाएगा एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में, आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो थोड़ा बहुत दिक्कत भी आ रही है उसको हम क्वेश्चन कंसेप्ट और ट्रिक के मदद से आपको वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन सिलेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। हम अपने सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, आप भरोसा कीजिए। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि क्या लेवल है। क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। सवाल बोलता है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 2 चीजें मिल रहा है, ग्रेफाइट और हीरा। क्या क्या मिला? ग्रेफाइट और हीरा। आपको हम बता दें ग्रेफाइट और हीरा के बारे में कुछ बातें। ये आपको ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है और ये है। मेरे साथियों, ग्रेफाइट का जो होता है आकार होता है, दोनों का आकार की अगर हम चर्चा करें तो इसका आकार चतुष्फलकीय होता है। चतुष एक नया पेज ही ले लेते हैं क्या? एक नया पेज ही ले लेते हैं ताकि यहाँ किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। पैनल बहुत हिट कर रहा है। आपको हम लिखा देते हैं ग्रेफाइट, इधर लिख देते हैं हीरा। अब दोनों का गुण धर्म देख लेते हैं, इससे आपका सवाल जो होता है पूरा के पूरा निकल जाएगा। जो लोग ग्रेफाइट और हीरा के बारे में जानेंगे नहीं, सवाल को कहाँ से निकाल पाएंगे? नहीं, संभव नहीं है। इसलिए आपको जानकार बनना होगा। आप जानिए इस चीज को। इसका जो आकार होता है ये चतुष्फल की होता है। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा मेरे साथियों। चतुष आए नहीं आए सर, फलकीय, चतुष्फलकीय होता है। आप हिंदी ग्रामर मत चेक कीजिए मेरा, अच्छा है। हम यहाँ जानबूझ के ऐसा करते हैं, अच्छा है, गलती नहीं होता है। हमने कई बार मेंस दिया है और बहुत कम गलतियाँ निकला है हमसे, हमको आता है। बस यहाँ देखिए, आप ऑप्शन में ढूंढिएगा। ग्रेफाइट जो होता है वो
कम कठोर होता है, कम कठोर होता है। चतुष्फलकीय नहीं, बल्कि इसका जो होता है त्रिविमीय होता है। आकार क्या होता है? त्रिविमीय होता है। और एक कम कमजोर होता है, कम कठोर होता है, पहली बात। और एक कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय अपरूप अपरूप है। जैसे तो और भी है अक्रिस्टलीय अपरूप में, जैसे ग्राफीन है, उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन है जिसको C16 बोलते हैं। और फ्लोरीन का जो आकार होता है फुटबॉल के आकार का होता है, फुटबॉल की संरचना होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर हीरा की बात करो तो इसका आकार जो होता है चतुष्फलकीय होता है, ये बहुत मजबूत होता है, ये बहुत मजबूत होता है। उसके बाद यह जो होता है यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप है। आपको एक बात और बता दें, हीरा का जो है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। उसके बाद ये इसका जो है विक्षेपण एंगल, विक्षेपण कोण, ये 24 डिग्री होता है। और एक बात और हम आपको बताते, सबसे ज्यादा चमकने वाला हीरा है। और हीरा से हम लोग कांच को काटते हैं, हीरा से कांच को काटा जाता है, काटा जाता है। बस ग्रेफाइट और हीरा के बारे में अगर इतनी बातें आपको पता है तो सवाल तो यूं ही लगेगा, है ना। और भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स होंगे तो हम आपको क्वेश्चन पे देखेंगे। देखिए सवाल बोला है कौन सा कथन सत्य है। उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है नहीं, एक जैसी क्रिस्टल संरचना नहीं है, क्योंकि ए ग्रेफाइट जो होता है वो त्रिविमीय होता है, हीरा चतुष्फलकीय होता है, तो ये ऑप्शन गया। उनकी कठोरता समान है नहीं, ग्रेफाइट जो होता है वो कमजोर कठोर है, लेकिन हीरा जो है बहुत मजबूत होता है, इसीलिए तो थोड़ा सा गिरता है और चकनाचूर हो जाता है ना। तो हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ में से एक है, तो ये भी गलत। उनकी विद्युत चालकता समान होती है नहीं। एक चीज और लिख लीजिए, दोनों का विद्युत चालकता हो जाता है वो अलग अलग होता है, दोनों का जो विद्युत चालकता होता है वो अलग अलग होता है। आपको हम बता दें हीरा जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का चालक है, बिल्कुल ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है। दोनों का चालकता भी अलग अलग है। और दोनों का समान क्या है, तो दोनों रासायनिक अभिक्रिया में समान भागीदारी लेते हैं, ये समान है, ये समझिए आप। क्या मतलब है, एक ऑप्शन मेरे पास बचता है जो 100% सही है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से जड़ सकते हैं, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से क्या कर सकते हैं, गुजर सकते हैं। तो जो लोग 1 2 3 फैक्ट्स को नहीं जानेंगे वो सवाल को निकाल पाएंगे, और नहीं तो तुक्का मारेंगे, और तुक्का मारेंगे तो कोई गारंटी है कि सही हो जाएगा। और सही अगर नहीं होगा तो आप तो जानते हो कि इतना कंपटीशन है, सीधे बैक जाएंगे ना, सीधे बैक जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्स पता भी होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं कि अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है। आपको पेट्रोलियम गैस के बारे में आपको बता दे, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है। अच्छा सवाल को एक बार गौर से पढ़िए, ये पूछा कि प्रमुख घटक क्या है, मुख्य बोल दे चाहे प्रमुख बोल दे तो फिर जवाब थोड़ा बहुत इधर उधर डोलता है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से, या तो मुख्य कहिए चाहे प्रमुख कहिए, मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन, या आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन ये होता है। जबकि सहायक रूप से, सहायक रूप से इसमें प्रोपेन डाला रहता है, प्रोपेन प्लस इथेन, प्रोपेन इथेन, ये सब जो है, मीथेन भी होता है सहायक रूप में, मीथेन भी होता है, ये सब जो है डाला हुआ रहता है।
तो आप यहाँ तो देख सकते हैं कि इसमें प्रमुख पूछा है, तो प्रमुख के रूप में कौन होता है? ब्यूटेन होता है। तो आप लोग इसके किसके साथ आंसर लेके चलोगे? ब्यूटेन के साथ। और ये सब जो होता है मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ये सब जो होता है ये सहायक होता है। तो सवाल को आप लोग गहराई से पढ़िए, और नहीं तो आपको लगेगा चारों तो होता ही है, आपको लगेगा कि चारों तो होता ही है, और वाकई में चारों होता है, लेकिन पूछा क्या है? मुख्य घटक। तो उस हिसाब से आंसर लगाइएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मी में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। बिल्कुल सही है। कपास जो होता है, कपास वह गर्मी में हम लोग पहनते हैं तो बहुत आराम देता है। क्यों पता है? क्योंकि वह अवशोषित करता है वाष्प का, पसीना का। मतलब ये जो वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्पन की क्रिया, ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। किस अवस्था में बदलता है? गैस अवस्था में। याद रखिएगा, वाष्प जो है, वाष्प द्रव से गैस में बदलता है। तो कपास, उजला कपड़ा, ये सब जो है हमें गर्मी सोखने में मदद करता है, पसीना को, क्योंकि वाष्पन प्रक्रिया को द्रव से गैस में बदलता है। ठीक है। तो टीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। टीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। हाँ, ये भी सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है। नहीं, ये कपास से तैयार नहीं होता है, ये गलत है। मतलब इतना दूर तक तो बात सही है, इससे उधर की बात सही है, यहाँ के बात गलत है। रेशम की तरह चमकता है, ये भी गलत है। आप सवाल देख रहे हो कितना गहराई है। बहुत मजा आता है साइंस पढ़ने में, बहुत मजा आता है। आप विश्वास करो ना, एकदम चुन चुन के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए। मेरा मकसद है सिलेक्शन आपको मतलब पहुंचाए। आप भाई मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएट हुए, फिर कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट होंगे इसमें, कुछ लोग बीएड किए होंगे, कुछ डीएलईडी किए होंगे, एमएड किए होंगे। तो आपका पढ़ाई का लेवल जब वो स्तर वहाँ है, तो क्वेश्चन का लेवल छोट लगेगा। अभी कहोगे कहाँ से आ गया ये सब, है ना? इसलिए नो, ये गलतियाँ हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन का लेवल भी मॉडरेट टू हाई रहेगा, और डिस्कशन तो एकदम बम्बार रहेगा। एकदम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन जो है ना, घप घप घुसे दिमाग में। देखिएगा ना आप क्वेश्चन, एकदम देखिएगा, आपको विश्वास दिलाते हैं। तो ए गलत है। बाकी टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक में करते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए गलत है, मतलब जो गलत है वही आंसर है। तो ए आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो गलत है वही आंसर है, क्योंकि हमसे क्या मांगा था? और टेफ्लॉन के बारे में बता दें कि नॉन स्टिक होता है, मतलब न चिपकने वाला पदार्थ। आप कुकर के देखे हैं हैंडल, आप क्या करते हो? गैस पे चढ़ा देते हो तो पूरा कुकर गर्म होता है, हैंडल पे गर्म नहीं होता। आप आराम से धरते उतार देते हो। तो वो जो ब्लैक वाला जो हिस्सा होता है वो नॉन स्टिक होता है, ठीक ना? वो क्या होता है? नॉन स्टिक होता है। टेफ्लॉन का मना होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? फिर आया गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु स्वतः उदासीन होता है। बिल्कुल सही। अगर विद्युत उदासीन होते हैं, विद्युत लोग सरा गए तो होता है कब? जब क्या है? प्रोटॉन का जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन के वैल्यू के बराबर आ जाए। आज नहीं जाएंगे, काहे नहीं आएंगे? तो क्या पूछा? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु उदासीन उदासीन होता है। बिल्कुल सही, सही बात है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। ना रे बुआ, एकदम बिल्कुल गलत है। ये देखो यहाँ तक सही है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, ये बात सही है। देखो ना रे भाई, इसको थोड़ा सा पढ़ो, ठीक से पढ़िए। इतना दूर पढ़िए, इतना दूर, इतना ही दूर पढ़िए, उससे ज्यादा नहीं जाइए। इतने दूर सही है। इसके आगे इनका द्रव्यमान नगण्य होता है ना, इनका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻30 के 31 kg। नगण्य है, नगण्य है। हाँ, यह गलत है, क्या कि इसके आगे बात गलत है। मतलब आधा दूर को बोला कि सही है। कि बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के
13वें प्रधानमंत्री है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये सही है, लेकिन देश के 13वें है, ये गलत है, ठीक ना। तो 15वें ना है जी। तो आधा बात सही बोला, आधा बात गलत। ये तो वही वाला बात हो गया, आलू के एक बोरा खोलते हैं ना, तो 2-4 गो आलू क्या करेगा, सही सही दिखा देगा, बात बाकी सब वही है। काटोगे तो निकलेगा एकदम सरल सरल, नहीं मतलब दिखाने वाला कुछ और दिखाएगा कुछ और। तो वही यहाँ सवाल में बोला, बाकी सब ऑप्शन सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसे बदला जा सकता है, जैविक जैविक चीज से बदला जा सकता है। ऐसे एक बात हम आपको बताए, एक छोटा सा आप काम कीजिए, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी और बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो आप लोग संभव हो पाए तो हम तो ऐसे क्वेश्चन में रखेंगे ही रखेंगे, हर क्वेश्चन में 2 गो रखेंगे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन और फैक्ट्स। आप लोग भी एक बार पर्यावरण का कोई किताब एगो लेके या 2-4 दिन बैठ जाइए और उसको पूरा पढ़ जाइए, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, ऐसे मतलब समझ जाइए कि हमें उसमें ना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम पढ़ जाइए पूरा लगातार में, मोशन में 4 से 5 दिन लगेगा, पूरा पढ़ जाइए, एकदम हाईलाइट कर लीजिए। वहां से भी क्वेश्चन 5 गो 7 गो रहेगा, इतना ध्यान रखिए, हम कह रहे हैं रहेगा तो रहेगा, क्योंकि वह बिहार के बपौती है, वो पूछता है वहां से, एग्जाम सेंटर के मने नहीं भरेगा, नहीं पूछेगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग में पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ये एक अपघटक के रूप में कार्य करता है, अपघटक के रूप में, डिकम्पोजर। आप देखे होंगे कि एक लकड़ी है, कोई नदी में छोड़ दीजिएगा, 2-3 साल के बाद जाइएगा तो लकड़ी गायब, कहाँ चला जाता है। आप मृत शरीर को धरती के अंदर क्या करते हैं, हम लोग डाल देते हैं, तो 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद जो होता है पूरा एकदम फिनिश, केवल हड्डी बचती है, तो धीरे धीरे वो भी गलती है। तो कौन करता है ये सब, ये अपघटक करता है, बैक्टीरिया है, कवक है, ये सब जो है उसको अपघटित कर देता है, खा जाता है धीरे धीरे निचोड़, ठीक ना, याद रखिएगा ये सब। और ये अपघटक जो होता है ये आपको परपोषी होता है, कौन पोषी होता है, परपोषी, और ये प्राणी संपोषी के अंदर आता है, प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी। इसके साथ साथ एक और इसका दोषो है, कवक, ये हो एकदम बदनामी है एक चक्कर में। आगे बढ़े, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है। हम इसको आपको एक नया पेज लेके समझा देते हैं, पीएच मान का क्या फंडा है, तो कैसे कोई चीज लेते हैं देते हैं, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं। तो आप लोग जो है साथ ही साथ नोट कीजिएगा, बहुत लोगों को इसमें कंसेप्ट में ढीला है। ए आपका है पीएच मान 7, इधर है 7 से कम, यानी कि 6, 5, 4, 2, 1 और जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर आइए 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। 7 पर जो होता है, ये जो होता है ये उदासीन, ये क्या होता है, उदासीन। 7 पीएच मान जिसका भी होता है वह जो होता है उदासीन होता है। उसके बाद इधर की ओर बढ़िएगा, 7 से इधर की ओर, तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता क्या करेगा, बढ़ेगा, अम्लीयता क्या करेगा, बढ़ेगा। आपको ये बता देते कि ये जो 0 है, इसका ये मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो 0 सबसे ज्यादा अम्ल होगा, इसको परबल अम्ल बोलते हैं, परबल या मजबूत, मजबूत। सर अगर बात करो तो 1 0 से कम मजबूत होगा, उससे कम, 3 उससे कम, और ये 6 जो होगा 6, ये दुर्बल, दुर्बल चाहे कमजोर, दुर्बल चाहे कमजोर, दुर्बल चाहे कमजोर अम्ल। अगर इधर बात करें 7 का, तो उदासीन है, और उदासीन में न तो अम्लीय होगा, न तो अम्लीय, न तो क्षारीय, न तो अम्लीय न तो क्षारीय होता है। और आपको एक बात और बता दे, यदि 8 की बात करें तो ये जो है ये दुर्बल क्षार है, क्या है, दुर्बल या कमजोर क्षार, कमजोर क्षार। और अगर 14 की बात करें तो 14 एक परबल, परबल या मजबूत क्षार है, परबल या मजबूत क्षार। ये बातें आपको समझ में आया।
अब आपको कुछ बातें लिखा देते हैं जो लगेगा, यहाँ लिख देते हैं एच। एच मतलब क्या होता है? टी एच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर या पोटेंज या पोटेंशियल। कहीं कहीं अलग अलग किताब अलग अलग लिखता है, कोई लिखता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, कोई पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, कोई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, गूगल लिखता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोग तीनों देख लो, जो लगेगा ऑप्शन में जो दिख रहा है उसको ठोक दो, और तीनों दिख रहा है तो एक ऑप्शन जरूर होगा इनमें से सभी, तीनों ठोको, क्योंकि तीनों में से कोई गलत नहीं है। ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसकी खोज जो है पीएच स्केल की, पीएच स्केल खोज, पीएच स्केल की खोज जो है एक किया था सोरेनसन। कौन किया था? सोरेनसन। आपको कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ आइए तो सबसे लास्ट में, सोरेनसन, सोरेनसन। और ये कब किए थे? 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हम यूट्यूब पर कराए हुए हैं। आप लोग पीछे का डिस्कशन देखिए, मैथिल ऑरेंज कैसे बदलता है, अम्ल क्षार को कैसे बदलता है, ये सभी बातें बता चुके हैं। थोड़ा सा और बता देते हैं, अगर आपको बता दे कि अम्ल और प्लस क्षार ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो आपको बनाएगा लवण प्लस जल, और ये जो अभिक्रिया होता है इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया। अभी एक चीज और हम आपको बता देते हैं, अनिल, ये ट्रिक है याद रखिएगा। अनिल जो होता है अम्ल, अम्ल क्या करता है? अम्ल ये लिटमस पत्र को लाल करता, अम्ल को क्या करेगा? लिटमस, लिटमस को क्या करेगा? लाल करता है। क्या करता है? लाल। और दूसरा होता है छालनी, छालनी मतलब क्षार जो होता है, क्षार लाल को, लाल को, लाल लिटमस को नीला करेगा, लाल लिटमस को क्या करेगा? छालनी, लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? नीला करेगा। कुछ चीजें हैं जिसका पीएच मान आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया है, बांट दिया है, हमने क्या किया है, बांट दिया है, अम्ल एक तरफ, क्षार एक तरफ, उदासीन एक तरफ, और तीनों का पीएच मान क्या करना है? याद करना है। और एक बात और हम बता देते हैं आपको, अगर आप पीएच मान याद नहीं करते हैं, हम ये तो नहीं कहते कि सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि आपसे अच्छा तैयारी उसका होगा जिसको पीएच मान याद है, या जो हम याद करने के लिए दे रहे हैं वो है। और अगर आप केवल लिख ले तो याद नहीं करते हो, तो आप समझ सकते हो कि केवल आप एग्जाम में बैठने जाओगे, सिलेक्शन तक नहीं पहुंचोगे, सिलेक्शन तक नहीं पहुंचोगे, वीडियो देखते रह जाओगे, कभी यूट्यूब पर जाके ये चैनल पे देखोगे, वो चैनल देखोगे, ये वो वगैरह वगैरह, नोट्स उखाड़ते रह जाओगे, जुगाड़ जितना चाहते हो लो, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा, और निकला भी तो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच, क्योंकि अगर नंबर कम होगा तो मेरिट नहीं बनेगा आपका। जैसे हम फंसे हुए हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी, एग्जाम सब निकल जाता है मेरा, मेरिट नहीं बन रहा है मेरा, समझे? और उसके पीछे का वजह साइंस नहीं है मेरे भाई, साइंस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा। चलिए हम आपको बता दें, सिरका का पीएच मान 2 दशमलव जो है 5 से 3.4 होता है। आप लोग लिखना चालू कीजिए, इधर अम्ल है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 से 3.8 होता है, मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है। आप एक बात याद रखिएगा, ये याद है, ये जो रक्त होता है इसका पीएच मान 7.4 होता है, और मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है, ये आंसू का भी पीएच मान उतना ही होता है, आंसू का 7.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 4.4 होता है। बियर का पीएच मान 4.0 से 5.4 से 5 होता है। इसलिए जब हम लोग, हम तो नहीं पीते हैं, लेकिन सुनते हैं कि जो लोग बियर पीता है, ढकार मारता है, तो उसको खट्टा महसूस होता है, तो अम्ल है। इसलिए दूध का पीएच मान 6.4 होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। और याद करने का ट्रिक है, एगो नेमुआ 2-4 गो नींबू, एगो नेमुआ 2-4 गो मिर्ची, तो 2-4 मतलब 2 से कितना होता है? 4 होता है नींबू का। ऐसे आप कुछ कुछ सेट करके जो है याद कीजिए, याद अगर कर लिए
तो छोड़ो ना, फिर सिलेक्शन तो होबे करेगा। टमाटर का जूस का पीएच मान 4.0 से 4.4 होता है। फिर कॉफी का पीएच मान दिख रहा है आप लोगों को? यदि दिख रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। आना ही तो आप लोग गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए पीएच मान, उसका लिस्ट, और ऐसा कुछ आएगा, हम लोग भी गूगल से ही लिए है। और क्या कीजिए, आप उसको टोटल को याद कीजिए लिखकर। HCl का पीएच मान सबसे कम होता है, इसलिए HCl अम्ल को परबल अम्ल बोला जाता है, परबल अम्ल बोला जाता है। तब पीएच मान 0 होता है। बैटरी एसिड का पीएच मान 1 होता है, इसलिए इसे भी परबल अम्ल बोला जाता है। जैसे ही क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल आपके हाथ पर गिरेगा, आपका हाथ छिला जाएगा, जल जाएगा, एकदम तेजाबे होता है बाबू साहब, समझे। फिर इधर है सोडा सेब, इसका पीएच मान 3 होता है। अचार का 3.5 से 3.9 होता है। अम्ल वर्षा जो होता है 5.6 से कम होता है। अगर इससे कम पीएच मान होगा तो क्या होगा, मिट्टी का उर्वरता शक्ति खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे क्षय हो जाएगा और फसल अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाई पोटाश छींटते रहते हैं, ताकि इसकी अम्लता और क्षारीयता दोनों को मेंटेन करके रख सके। यानी कि अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। दांत का पीएच मान भी 5.6 से कम होता है। जैसे ही दांत का पीएच मान 5.6 से कम होगा, दांत झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बेकिंग सोडा है, इसका 8.3 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, 10.5 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वही है, जब हमको ढकार उकार आता है तो हम लोग क्या करते हैं, OHRS के घोल उल पीते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो हम लोगों को ठीक कर देता है। अमोनिया का 11.5। और सबसे ज़्यादा पीएच मान होता है NaOH का, जो क्षारीय होता है, 14 होता है। और समुद्री घास का, समुद्री घास का, इसका भी पीएच मान 14 होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। आज एक टॉपिक को अच्छा से पकड़े, ऐसे ही धीरे धीरे कोई कोई टॉपिक को पकड़ के आपको सरियाते रहेंगे और आपको हम मजबूत बनाते रहेंगे तैयारी को। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण एक्स क्या है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट है। आपको कुछ एक्स और उसकी धातु से संबंधित बातें बता देते हैं, ये भी एग्जाम में जोरदार तरीका से पूछता है। जैसे देख लीजिए आप लोग, आपको हम बता दें कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है COAS2। निकेल का होता है NiS। मैंगनीज का होता है MnO2, या एक और होता है MnO2O3 ऐसे पाइरोलुसाइट को सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, तो आप लोग भी इसे ही महत्व दीजिए। यूरेनियम का याद रखिएगा, यूरेनियम का होता है आपको कैल्साइट भी होता है, कैल्साइट CaCO3, ये तो आपको याद होगा तो ठीक है। कॉर्नेसाइट होता है, पिंच ब्लेड भी होता है। पिंच ब्लेड का फॉर्मूला याद रखिएगा U3O8, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा U3O8। फिर डोलोमाइट, एक और हम बता देते हैं थोरियम, थोरियम का होता है मोनोजाइट, ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। थोरियम का X होता है। जिप्सम का होता है CSO4। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इसको क्या कीजिए, लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए, हम रुक जाते हैं, लिखिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। गर्मी बहुत है, आप भी समझ सकते हो, देख ही रहे हो। लिख लिए, लिखे आप लोग, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। अब जो लोग सीमेंट के बारे में जानेगा वही ना निकाल पाएगा। और सवाल में फिर देखिए क्या बोला है, मुख्य घटक। हम आपको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं, मेरा एक आदत रहा, हमेशा जुगाड़ जरूर देते हैं। शायद यही वजह है कि एग्जाम में मेरा साइंस बहुत कम गलत होता है, जुगाड़े मेरे पास बहुत है। दिन भर पढ़ते रहते हैं और निकालते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं निकालते रहते हैं, अलग अलग बुक्स एकदम। हम तो कॉपी बनाए, एक था कॉपी बनाई हुई वैसन, बहुत कॉपी बनाई हुई है इसका, साइंस का। दिन भर समय देते हैं साइंस पर और मैथ पर, हम लोग साइंस का स्टूडेंट रहे हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, चूसे आम जी, ए आम, तंगा सा दूर दूर लिखो। अब क्या कीजिए, आम का सीजन तो चल ही रहा है, ये आम जी। अब कहिएगा कि ले ये क्या लिखा रहे हैं, तो चूसे आम जी एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, ये मेरा खोज है। इससे सीमेंट में जितना चीज रखा था सब कुछ निकल जाएगा।
और कितना कितना रखाता है, कौन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ निकल। जैसे टू का मतलब हो गया चूना पत्थर, चूना पत्थर, ये सबसे अधिक रखाता है, सबसे अधिक। सी का मतलब हो गया सिक्का, ये रखाता है रंग के लिए, मतलब इसके वजह से जो है सीमेंट रंग प्रदान करता है। देखे होंगे कोई कोई सीमेंट करिया होता है, कोई कोई सीमेंट उजला होता है, नहीं। और एगो फर्श पर जो सीमेंट गीला करते हैं हम लोग, टाइल्स लगाते हैं तो लाल हो जाता है, तो सिलिका उसका तय करता है। एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, मतलब जल्दी सेट करता है, जल्दी सेट करता है और मजबूती प्रदान करता है। और क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है एल्युमिनियम। उसके बाद है आपको आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये क्या करता है, ये जो है जल को अवशोषित करता है, जल का अवशोषण करता है। बात समझ में आ रहा है, जल का अवशोषण करता है, इसीलिए तो 2-3 दिन तक लगातार सीमेंट पर हम लोग पानी पटाते हैं जब घर बनवाते हैं। तो घर बनवाएंगे और कुछ देर बाद छोड़ देंगे, एल्युमिनियम क्या करेगा, धीरे धीरे उसको क्या करेगा, सेट कर देगा, जमा देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेली जाके उस पर पानी पटाएंगे, नहीं 4 दिन तक लगातार पानी पटाते हैं, एकदम मजबूत हो जाता है, हार्ड एकदम। होता है नहीं होता है, आप लोग घर बनवाए हैं तो देखे होंगे। चलिए, मैग्नीज होता है, मैग्नीज, मैग्नीज नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण है जिंक। ये एग्जाम में सबसे बार पूछा गया कि सीमेंट में जिंक क्यों होता है, या जिंक क्यों मिलाते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये सीमेंट को तुरंत जमने से रोकता है। जैसे बोरिया में आप सीमेंट लाए और 2-3 दिन तक घर में काम नहीं कर पाए तो जम जाता है ना। तो जिंक इसीलिए डालता है ताकि वो तुरंत जमे ना हो। गोदाम वोदाम में देखते हैं 2-2 महीना 3-3 महीना तक सीमेंट रखा रह जाता है और वह जमता नहीं है, और थोड़ा बहुत जमने की कोशिश भी करता है तो ले पटकन, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, तो 4 पटकन खाता है, फिर एकदम टन आ जाता है कि नहीं जाता है। तो जिंक जो है वो जमने में जमने से रोकता है, मतलब जल्दी जमने से रोकता है, जल्दी जमने से रोकता है, जल्दी जमने से। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, वीडियो रोक के लिखिए या वीडियो के साथ साथ लिखे तो अच्छी बात है। इसको लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत काम देगा और ये बीपीएससी पूछे हुए क्वेश्चन है, ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। हम आपके लिए देखिए, हम बताते हैं, हम आपके लिए साइंस में से क्वेश्चन उठा रहे हैं बीपीएससी का, दरोगा का, बिहार दरोगा का, सीडीपीओ का, ये क्या बोलते हैं उसको, बिहार पुलिस का, उसके बाद आपको बिहार एसएससी सीजीएल का, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का, मतलब बिहार से संबंधित जितना अच्छा अच्छा सेक्शन है उस सब का क्वेश्चन बैंक लेके और वहां से क्वेश्चन उठा के आपके बीच लाते हैं और उसका भरपूर डिस्कशन करवाते हैं। हमें उम्मीद है कि इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाएगा टीचर बहाली में भी। ऐसे आप लोग भी बताइएगा, अगर सलाह दीजिएगा कि सर ए बुक से करवा दीजिए, वो बुक से करवा दीजिए, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तनको पीछे नहीं हटने वाले में। आप दीजिए तो हम करवा देंगे, आप क्वेश्चन भेजिए, हम डिस्कशन करवा देंगे। आगे सवाल है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो एक तत्व के समस्थानिक के बारे में आप तनका सा समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। समस्थानिक प्रत्यय से निकल जाएगा। सम मतलब होता है समान, सम मतलब समान, और स्थानिक का मतलब होता है अस्थान कहो तब, स्थाने कहो, स्थान मतलब क्या होना चाहिए, स्थान समान होना चाहिए। मतलब स्थान का मतलब आपको बोल देते हैं हम प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, ये क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान। मतलब इसमें क्या होगा, 2 बातें आएगी। पहला क्या होगा, परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या, परमाणु या प्रोटॉन संख्या समान, और परमाणु द्रव्यमान भिन्न, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, अलग अलग। ये 2 लिखे हैं मतलब 2 बार अलग अलग कर रहा है अलग अलग, ठीक ना। इसका ये मतलब है कि हम बोले क्या
कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो उसमें परमाणु या प्रोटॉन की संख्या तो समान होता है, तो ये तो बात सही है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, तो ए आंसर सही। ये क्या होगा, ए आंसर सही। क्या कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। जब पढ़े है ना तो पूरा टॉपिक है, पढ़ जाते हैं अच्छा से। परमाणु समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक तीनों पढ़ जाते हैं। तनका सा समय दीजिए, हम तीनों पढ़ा देते हैं, ताकि कल के डेट में फिर आपको किताबें ढूंढना ना पड़े, पढ़ना ना पड़े। एग्जाम्पल इसका देखिए, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 2, परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 3। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, क्योंकि 2 है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। तीसरा को बोलते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए ये जो होता है ये होता है प्रोटॉन संख्या। कौन संख्या, प्रोटॉन चाहे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और ये जो होता है ये होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और इस दोनों का अंतर मतलब कि अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो आप द्रव्यमान संख्या में से हटाना पड़ेगा आपको प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या, प्रोटॉन या परमाणु संख्या। मतलब अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है इसका, तो इसका न्यूट्रॉन कितना होगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0। इसका कितना होगा, तो इसका न्यूट्रॉन होगा कितना, 2 में से 1 घटेगा तो इसका न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इसका न्यूट्रॉन होगा 3 में से 1 घटेगा तो पूछता है कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो पहला प्रोटियम, ऑप्शन में रहता है प्रोटियम। पूछेगा कि नहीं एक न्यूट्रॉन होता है तो ड्यूटेरियम, 2 न्यूट्रॉन होता है तो ट्राइटियम। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है इसका, देख लीजिए। जैसे क्लोरीन का देखिए, क्लोरीन का अगर आप देखिएगा तो इसका परमाणु संख्या होता है 17 और इसका होता है 35। इसका भी होता है 17, इसका होता है 37। तो देखिए परमाणु संख्या समान है और द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो हम बोले हैं। कार्बन का भी होता है 3, कार्बन का भी देख लीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन। इसका परमाणु संख्या होता है 12, इसका भी 12, इसका भी 12। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है नहीं, ये तो कौन होता है परमाणु, माफ कीजिएगा मेरे साथी, 6, कार्बन 6, कार्बन 6। इसका परमाणु द्रव्यमान 12, इसका भी 12 और इसका भी 12। इस प्रकार से समस्थानिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समभारिक को थोड़ा सा हम अलग से आपको बता देते हैं। समभारिक, समभारिक साथे में क्लियर कर देते हैं। समभारिक इसमें क्या होगा, सम मतलब होता है समान, जो हम आपको बता रखे हैं, और भारी का मतलब होता है भार। मतलब क्या, भार समान होगा, मतलब परमाणु भार समान। भार में द्रव्यमान भी बोल सकता है आपको, द्रव्यमान। और परमाणु संख्या अलग अलग, परमाणु या प्रोटॉन संख्या अलग अलग, संख्या अलग। एग्जाम्पल देखिए समभारिक का, समभारिक का एग्जाम्पल आपको बता दे। ऐसे एक चीज नोट कर लीजिएगा आप लोग, पिछला कॉपी में, पिछला पेज में कहाँ गया, माफ कीजिएगा, यहाँ कहीं लिख लीजिएगा एक कहीं जगह, हाँ यहाँ लिखिएगा, लिखिएगा तो आप लोग नोट करके लिखिएगा। पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम, ये पॉइंट छूट गया था। पोलोनियम का समस्थानिक सबसे अधिक होता है। पोलोनियम का समस्थानिक, समस्थानिक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, अधिक कितना होता है मेरे साथी, 10। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं, कहाँ पर रहते हैं हम लोग, समभारिक में। इसका एग्जाम्पल के बारे में हम आपको बताते हैं। आर्गन देखिए, आर्गन का परमाणु संख्या जो होता है 18 होता है, जबकि द्रव्यमान 40 होता है। फिर अगर आप देखो तो एक आर्गन ये भी होता है, परमाणु संख्या 19 हो जाएगा, द्रव्यमान 40 रहेगा। ये समभारिक है। इसमें देखिए भार समान है 40 40, और परमाणु संख्या बदल रहा है, यहाँ 18 हो रहा है, यहाँ 19 हो रहा है। तो ये एक ठोस एग्जाम्पल है इसका। सम न्यूट्रॉनिक के बारे में आपको बता दे।
चर्चा किए तो सबे खत्म कर देते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, क्या हो रहा है बोर्ड में? ये देखो ना, कुछ मिठाई उठाई का रस सटल है क्या? हाँ तो कुछ लगा हुआ है, स्क्रेच है क्या? सम न्यूट्रॉनिक का मतलब था सम, मतलब लगता है मिठाई के रस लागल है, तो खा के सेलिब्रेट किया है यहीं पर। न्यूट्रॉन, सम न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन क्या होगा? समान होगा। मतलब न्यूट्रॉन समान, न्यूट्रॉन समान और परमाणु या प्रोटॉन संख्या अलग अलग। प्रोटॉन संख्या संख्या अलग अलग अलग। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन का ही समस्थानिक को ले लेते हैं। इसमें बोले थे कि परमाणु द्रव्यमान जो है इसका आप ले लीजिए 1 2, कब ले लीजिए कितना 1, नहीं नहीं, हाइड्रोजन का लीजिए, हाइड्रोजन का 2 4, और इसका ले लीजिए हाइड्रोजन का 1 2 और 3। आप देखोगे तो न्यूट्रॉन यहाँ कितना रहा है? पेंसिल का नोक 4 घटाव 2, यानी कि न्यूट्रॉन संख्या 2 रहा है। इसमें भी कितना रहा है? में भी यहाँ परमाणु प्रोटॉन संख्या अलग अलग होगा ना, तो इसका प्रोटॉन संख्या 1 होगा, तब 3 घटाव 1 यानी कि। तो इस प्रकार से समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, संभारिक हम लोग पढ़े, और आप लोग इस पे और भी ज़्यादा मतलब जो है मेहनत कीजिएगा। अगला सवाल 11 देख लेते हैं। यदि एक पंख, एक रबर और एक लकड़ी, देखो इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे समझिए आप। हालांकि यहाँ माध्यम तो नहीं लिखना है, माध्यम लिखना चाहिए था। कोई एक पंख है, कोई रबर है और एक लकड़ी है। तीनों को जब नीचे की ओर गिराएंगे तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचे, एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, क्योंकि इसका क्या होता है? त्वरण समान होता है। क्या होता है? त्वरण समान होता है। तो तीनों एक साथ जमीन पे पहुंचाएगा। ये नहीं कि पंख हल्का है तो पहले चल जाएगा, रबर भारी है तो लेट से आएगा, और लकड़ी ओकरों से भारी है तो सबसे लास्टे में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और थोड़ा सा के विश्वास तो होगा नहीं, तो लोग क्या करोगे, एक बार 3 4 दोस्त अपना, एक मोटा भाई को बैठा लेना, एक पतला भाई को बैठा लेना, एक तू खुद से, और कूदना, देखना कौन पहले गिरता है, पता चल ही जाएगा कॉन्सेप्ट। नहीं, चलिए, ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरना, मर उड़ जाओगे तो फिर दिखते हैं, फिर नौकरी कौन लेगा? ड्यूटी पर जाना है कि नहीं, और हाँ सलामत होना चाहिए। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा? अस्तर से रहेगा, कुछ नहीं होगा। अरे भाई, ये पहले से बर्फ के पानी से लबालब भरा हुआ एक टब, और ये इस पे बर्फ डाले है, तो आयतनमा तो सेम में ना है हो, आयतन सेम ना है, आयतन समान है। जैसी बर्फ पिघलेगा, क्या करेगा? पिघल जाएगा, तो आयतनमा जोश के तौसे रहेगा। आयतन मार्कर है, आयतन अपरिवर्तित रहे, परिवर्तित, अपरिवर्तित। आयुष मार्कर है ना? निडल टूट गया, थोड़ा सा रुक जाइए। मार्कर का वो निडल टूट गया। सस्ता बहुत ज़्यादा ना है, आप लोगों की व्यवस्था एकदम टंच है। आप लोग खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए इस बार, नहीं तो फिर 31 32 में आएगा वैकेंसी, इसका कोई गारंटी नहीं कब आएगा, इसका कोई माई बाप ना है। समझिए इस बात को। हम भी बहुत चक्कर में पड़े हुए, हम भी कोर्सीसे में है, तो एकदम दाव पे लगा दिए इस बार जिंदगी, एकदम कमरा बंद है। जिंदगी एकदम समझ लीजिए चांद पर जी रहे, किसी से मुलाकात नहीं है। मौसी, नानी, दादी, चाची, बहन, मम्मी, सबसे दूरी बनाइए, एकदम रूम बंद कीजिए। सारा रिलेशन वाला खोजेगा अपने ढूंढते हुए, जब नौकरी हो जाएगा तब, रे हेलो फलानमा कहाँ हो, नौकरी भेले तो दिखबे ना करे छो। नहीं, तो आप क्या नौकरी करोगे तब ना रिलेशन वाला ढूंढेगा, वरना आप रिलेशन वाला को ढूंढते चलोगे। समझे? फलानमा चाची क्या, पिलानमा चाची क्या, तकते रह जाइएगा। हाइड्रोजन बम किसका सिद्धांत पर कार्य करता है? हम आपको एक बात बता देते हैं कि एक होता है नाभिकीय, नाभिकीय संलयन,
और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय खंडन मार करके कितना अच्छा चलता है। देखो नाभिकीय संलयन जो होता है उच्च तापमान पे होता है, तापमान पे, पहली बात तो एकदम शांत से। ये अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित, अनियंत्रित। उसके बाद उच्च तापमान पे होता है, अनियंत्रित होता है। जैसे एग्जांपल में आपको बता दे, सूर्य, सूर्य में जो तापमान निकलता है, ऊर्जा निकलता है, वो नाभिकीय संलयन पे निकलता है। तारा, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, ये तीनों इधर आते हैं तो इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, निम्न तापमान पे होता है। निम्न तापमान नियंत्रित होता है। और सबसे बड़ी एग्जांपल है इसका परमाणु बम, परमाणु बम और सौर भट्टी, सौर भट्टी। बस अब लगाइए तो आंसर, हाइड्रोजन बम, अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। देखिए अनियंत्रित है, संलयन प्रक्रिया है, और हाइड्रोजन बम है। कितना आसानी से लग गया आंसर। जानकार दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। अगर अपना से बड़ा लगेगा तो वो होगा अवतल। एक नया पेज ले लेते हैं और हम सबको बता देते हैं अच्छा से। ये है दर्पण। दर्पण का फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u। हाँ तो हम क्या करें, ये होता है समतल दर्पण। इसका क्या है, ये बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक तथा समान। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी, वस्तु की ऊंचाई आधी। प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर, वस्तु दूरी बराबर में प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब की संख्या विषम। प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 360/θ या तो 60/θ -1, तो 60/θ -1। उसके बाद दो समांतर समतल दर्पण, समतल दर्पण में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे ना, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अब आइए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक सतह धंसा होता है, परावर्तक सतह उभरा, परावर्तक सतह उभरा। प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, काल्पनिक था, और उत्तल दर्पण में बनाएगा छोटा। एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा ये, वाहन के साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर में। आते हैं अवतल दर्पण। लाइन उन है नहीं, सारा काम इन्वर्ट ना। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धसा, हाँ कर देते हैं, इस वीडियो को पूरा सेट कर देते हैं। काल्पनिक है, काल्पनिक सीधा बड़ा। कहाँ मिलेगा, वाहन के साइड मिरर में, वाहन के साइड मिरर, हजामती दर्पण में। ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, सवाल है, एक पंखा, लाइन नहीं है, पंखा भी नहीं चल रहा पूरा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, कहला पता है आपको। वाष्पन जो होता है, वाष्पन ये द्रव से गैस में बदलता है। क्या ये मतलब है,
हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता होगा। हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित होता होगा। पंखा ठंडी हवा आपूर्ति करता है, पंखा में अपना हवा कहाँ होता है? हमारा शरीर में हवा अधिक गर्मी विकृत करता है, हवा की चालकता बढ़ जाती है। ये सब क्या ऑप्शन है? जो मन करता है लिख देता है। जानकारी सही होगा ना तब तुरंत पकड़ लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को प्रकाश के अपवर्तन से समझा जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के वजह से सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य अपने आकार से बड़ा दिखता है। इसके वजह से सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो होता है 2 मिनट का जो है अंतर हो जाता है। सूर्य उदय अगर 6 बजे होगा मॉर्निंग में तो सूर्यास्त 6:02 पर शाम में होगा। अपवर्तन के कारण ही पानी में रखा हुआ पेंसिल छड़ टेढ़ा दिखाई देता है। तालाब में तैर रही मछली अपनी वास्तविक आकार से बड़ा और ऊंचा दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के वजह से तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के वजह से इंद्रधनुष जो है दिखता है क्योंकि यह सहायक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंद्रधनुष का बनना, ये सब में प्रकाश के अपवर्तन सहायक क्रिया होता है, मुख्य क्रिया नहीं होता है, लेकिन अपवर्तन होता है। तो ये सब बातें आप लोग, प्रकाश के व्यतिकरण के वजह से क्या होता है? प्रकाश के व्यतिकरण के वजह से तेल पर अगर जल गिर जाए, चाहे जल पर तेल गिर जाए, तो सप्तरंगी 7 रंगों में वो क्या होता है? चमकने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप रे बाप कितना गर्मी है रे। अगला सवाल है प्रेशर कुकर के बारे में। हम आपको बता देते हैं। ये प्रेशर तंगा से इधर पंखा होगा ना। बाप रे बाप यहाँ से बोर्ड भर गया। हा प्रेशर कुकर, थैंक गॉड भगवान तोरा 4 गो मेहरारू अच्छा दे। प्रेशर कुकर में तापमान हम लोग देंगे, बहुत गर्मी है, पंखा काहे बंद कर दिया। तापमान बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। उसके बाद क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक क्वथनांक बढ़ेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या बढ़ रहा है, सब बढ़ ही रहा है, कुछ कमेगा नहीं। कम दाब के कारण नहीं, दाब भी बढ़ेगा, बोले तो है दाब बढ़ेगा, दाब कमेगा। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर क्या करेगा? उबलने लगता है। ये आंसर होगा सही। ये भी ऑप्शन में है निम्न तापमान, नहीं तापमान निम्न नहीं होगा, उच्च होगा, सब कुछ उच्च होगा, तो ये आंसर सही होगा। अगला सवाल आपका है 18, देखते हैं। एक नाभि की द्रव्यमान संख्या जो होता है, नाभि का द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या ये प्रोटॉन हंसी आ रहा है जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग होता है और इस दोनों को न्यूक्लियन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन संख्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए मेरे साथियों, गैल्वेनोमीटर जो होता है ये विद्युत धारा की गति मापता है, विद्युत धारा के गति। हालांकि ये प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध में नापता है, आंतरिक प्रतिरोध मापता है। यहाँ ऑप्शन है विद्युत प्रतिरोध, लेकिन विद्युत प्रतिरोध नहीं नापता है, आंतरिक प्रतिरोध मापता है, आंतरिक प्रतिरोध मापता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल नहीं बल्कि विभवांतर मापता है, विभव मापता है, विभव। विद्युत धारा एमीटर विद्युत धारा मापता है। ये सब सही है। अगला सवाल है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विसरण कहते हैं, नहीं उसको परासरण कहते हैं। ऐसा गलती नहीं मारिएगा। वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन, इसकी अध्ययन को पोटोमीटर कहते हैं। सेब के पेड़ में वाष्पोत्सर्जन होता है तो एक दिन में 7 से 8 लीटर होता है, जबकि मक्का के पेड़ में एक दिन में वाष्पोत्सर्जन ये 2 से 3 लीटर होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको लिख लीजिएगा। ये सेट कंप्लीट हुआ, बहुत गर्मी है, लाइन नहीं है, इन्वर्टर पे शूट हो रहा है, पंखा एक भी नहीं चल रहा है और लाइट सब ऑन है ताकि हम आपके सामने चमक सके। आप हमारी क्वालिटी पे भरोसा कीजिए, हम ऐसे भी चमक दमक में विश्वास नहीं रखते।
हमको लगता है और उसके अंदर क्वालिटी है। भगवान श्री कृष्ण गौतम बुद्ध क्वालिटी सबके पास जो है क्वालिटी था, इसलिए चमके, न कि वह गोर बुराक थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। तो आज हम लोग जो है सेट नंबर 1 को कम, आप लोग भरोसा रखिए, सेट नंबर 2 बहुत जल्द यानी कल आ जाएगा। अच्छा डिस्कशन होगा, उम्मीद कीजिए। अरे डिस्कशन एग्जामिनेशन हॉल में सीधा सीधा, और हम लोग क्वेश्चन को सिलेक्ट भी किया है वैसा, एकदम टकराना है, या तो क्वेश्चन टकराएगा नहीं तो डिस्कशन टकराएगा जरूर। और लेवल भी अच्छा खासा है, लेवल भी कमजोर नहीं है। ऐसे भी मॉडरेट टू हाई लेवल रखेंगे, हम लो लेवल में कभी जाएंगे नहीं। कल हम आपसे बात कर पाएंगे जब बिजली रहेगा, अब डाउन हो जाए पता नहीं चल रहा। आज आप लोग क्या चाहेंगे? बाय, थैंक यू सो मच कि आप पूरा वीडियो देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू। देश के किसान, फौजी, महिला का सम्मान कीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए, अपने के बराबरी और बड़े को। बहुत बहुत धन्यवाद।